हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पिछले वीडियोज में कवर अप हो चुके हैं। तो सीधे फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसमें 16 वाला क्वेश्चन रीड करिए, क्या कहना चाह रहा है वो। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाई 8% एनुअली। मीन्स कोई भी एक टाउन है, एक कस्बा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एनुअली का मतलब एक साल में 8% बढ़ जाती है। ऐसे बढ़ते अगर आज की बात करें तो इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, अगर आज के टाइम में पॉपुलेशन 54,000 है तो व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, तो एक साल पहले ये कितनी थी। तो हम क्या करते हैं, सीधे एक साल पहले की मान लेते हैं कि एक्स होती है, एक साल पहले एक्स होती है। अब जैसे कि उसमें दे रखा है कि पॉपुलेशन हर साल 8% बढ़ती है, और मैं परसेंटेज वाले बेसिक जो चैप्टर था उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जब वो क्लियर करे थे तो ये बता दिया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अगर मान लो जिस वक्त ये एक्स थी उस वक्त उसकी पॉपुलेशन 100 थी, अब नेक्स्ट ईयर ये कितना बढ़ गई, 8% बढ़ गई, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर हो कितनी गई, 108% हो गई है, 108% हो गई। लेकिन अब उसने बोला है जो आपकी 108% है ये जो है आपका परसेंट में दे रखा है, और जब कभी आपको परसेंट से किसी भी क्वांटिटी में चेंज करना होता है, जिस क्वांटिटी में चेंज करना होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x मल्टीप्लाई 108/100 मीन्स इससे ये पता पड़ जाएगा कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन वो भी आपको दे रखा है, तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, कट कर देंगे 4 की टेबल से, तो 27x/25 आ जाएगा। लेकिन ये किसके इक्वल है, 54,000 के बुक में ऐसा दे रखा है, तो x तो इधर ही रहेगा और 27/25 इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगा। तो 54,000 मल्टीप्लाई 25/27। अब देखिए 27 2 जा होता है 54, आगे 3 जीरो लगेंगे। अब जब 25 का मल्टीप्लाई 22,000 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए 17 वाला, इसमें आपसे क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 20%। जो मशीन की वैल्यू है, डेप्रिशिएट्स का मतलब अगर आप कोई भी चीज़ आज के टाइम में ख़रीदते हैं और कुछ समय बाद उसको बेचेंगे तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। तो ऐसी जो भी कोई मशीन होती है उसकी हर साल वैल्यू डिक्लाइन होती रहती है, गिरती रहती है। जैसे कि आज मैंने अगर कोई मोबाइल ख़रीदा वो 10,000 का है, तो अगली साल वो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 का रह जाएगा, उसके अगली साल 6,000 का रह जाएगा, और 10-11 साल बाद तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। लाइक कीपैड फ़ोन, पहले कीपैड फ़ोन चलते थे, अगर कोई उसको मार्केट में आप बेचने जाए तो उसको कौन परचेज़ करेगा, कोई नहीं। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 20%। जो मशीन की वैल्यू है वो हर साल 20% गिर जाती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 16 और 4 टाइम 0, इसका मतलब 1,60,000 है। तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, तो पिछली साल कितनी थी इसकी वैल्यू। अब देखिए हर साल 20% डाउन हो रही है, तो x बी द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर। हमने माना कि लास्ट ईयर इसकी वैल्यू x थी, तो प्रेजेंट में कितनी वैल्यू हो जाएगी। देखिए लास्ट ईयर इसकी वैल्यू x थी, मीन्स वो अपने आप में पूरी थी 100%, लेकिन 20% डाउन हो गई, तो इस साल कितनी आ गई, 80%। ये परसेंट में इसको हम काय में चेंज करेंगे, वैल्यू में, तो 80% ऑफ रुपीज़ x इतना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर कैसे काटेंगे, 2 4 जा 2 5 जा, तो 4/5x हो जाएगा। लेकिन 4/5x तो दे रखा है किसके इक्वल है, 1,60,000 के। तो इधर जब 4/5 है तो दूसरी साइड शिफ्ट होगा, कैसे हो जाएगा, 5/4, 4 से कट जाएगा 40,000 बार। अब 40,000 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 लाख आ जाएगा। हियर द वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1 2 3 4 5, इसमें 5 0 है इसलिए हम इसको 2 लाख पढ़ेंगे। तो मशीन की वैल्यू थी लास्ट ईयर वो 2 लाख थी। ठीक है, इस साल 20% कम हो गई, तभी तो ये आपकी इतनी रह जाएगी 1,60,000। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे क्या कहा गया है, एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, जो इसमें कॉपर है वो 40% है, निकल 32% है, एंड दैश जिंक। अब जो भी बाकी की उसमें मटेरियल बचा है
वो आपका क्या है, जिंक। तो आप ये बताइए मास बताना है जिंक का कि उसमें कितना मास है, वो भी आपको मास बताना है। तो परसेंट में आंसर नहीं आएगा, मतलब किलोग्राम में या ग्राम में ये पूछा गया, लेकिन जो जिंक बताना है वो कितनी क्वांटिटी में बताना है, 1 किलोग्राम ऑफ द एलॉय। मीन्स अगर 1 किलोग्राम का एलॉय लेके आएंगे, एलॉय का मतलब मिश्र धातु, और मिश्र धातु का मतलब जिसमें आपकी बहुत सारी मेटल्स कंबाइंड करके एक ही जगह रहती हो। उसके बाद जब ये ज़मीन से निकाला जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर कराया जाता है, तो अलग अलग मेटल्स हमारी अलग हो जाती हैं। तो आगे क्या बोला गया है, मास ऑफ जिंक बताना है 1 किलोग्राम एलॉय में। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए जिंक है कितना परसेंट, 40% ये, 32% ये, तो 100 में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा जो जिंक है वो कितना परसेंट है, 28%। लेकिन आपको 1 किलोग्राम में बताना है, तो 28 × 1 क्वांटिटी में चेंज करना होता है। तो क्या करते हैं, जो भी चीज़ पूछी होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। जब आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 10 रह जाएगा। जब यहाँ पे 10 रह जाएगा, यहाँ पे 28 रह जाएगा, तो 28 × 10 कितना हो गया, 280। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 280 ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन, 25% फैट्स एंड 63% carbohydrates. If a child needs 2600 calories in his food daily, find in calories the amount of each of these in his daily food intake. अगर वो डेली की डेली मतलब खाना खाएगा तो उसको कितने परसेंट कैलोरी मिलेगी। अगर प्रोटीन उसको 12% मिलता है, फैट्स उसको 25% मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स से 63% मिलता है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, 2600 दे रखा है, उसमें आप 12% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 26 और 12 रह जाएगा, तो आपके पास 312 कैलोरी आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे 25% का 25/100, यहाँ पे 260 का 2600, 2 से 2 0 कट जाएंगे, अब 26 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 650 आ जाएगा। और लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स 63%, तो 63/100 तो आपका कितना आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, 1638 कैलोरी। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपसे क्या बोला गया है, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये नाइटर है, गैस का नाम है। गन पाउडर 75% नाइटर एंड 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 किलोग्राम नाइटर। What amount of gunpowder would contain 2.5 किलोग्राम सल्फर। देखिए इसमें क्या पूछा गया वो आप फोकस कर लीजिए थोड़ा सा। जो गन पाउडर है वो कंटेन्स करता है 75% नाइटर को एंड 10% सल्फर को। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर, तो हमें ये बताना है हम कितना गन पाउडर लेकर आए जिससे उसमें हमारे पास 9 किलोग्राम नाइटर निकले, और वाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन, और हम कितना गन पाउडर फिर से लेके आए जिससे हमारे पास 2.5 किलोग्राम उसमें सल्फर निकले। तो देखिए हमने मान लिया जो गन पाउडर है वो हमारे पास X है, तो नाइटर कितना चाहिए आपको 75%, लेकिन जब 75% है तो होना कितना चाहिए 9 किलोग्राम। तो लेट X किलोग्राम बी द अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेनिंग 9 किलोग्राम। तो आप क्या करेंगे 75% में X का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75/100 = 9, 75/100 X = 9 आ जाएगा। इसको आप अगर क्रॉस करना चाहें, मतलब ये 5 से कट करना चाहें कर लीजिए, नहीं तो ट्रांसफ़र करके बाद में कट कर लीजिएगा। तो 100/75 हो गया। अब ये 25 3 जा 25 4 जा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। मीन्स आपके पास जो गन पाउडर होना चाहिए वो 12 किलोग्राम होना चाहिए। हैंस 12 किलोग्राम ऑफ गन पाउडर कंटेन्स 9 किलोग्राम ऑफ नाइटर। आगे क्या बोला है, नाउ द अमाउंट ऑफ सल्फर। सल्फर का अमाउंट कितना होना चाहिए 10%। तो हम ये मान लेते हैं कि X किलोग्राम में 10% मीन्स 2.5 किलोग्राम है। अब 10% ऑफ X = 2.5 किलोग्राम, तो 10/100 मल्टीप्लाई X = 2.5, 0 से 0 कट गया, 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 2.5 होता है, पॉइंट हट के ये मतलब 10 हो जाएगा, 10 तो इधर था ही कट जाएगा, तो आपका आंसर फाइनली 25 किलोग्राम आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे क्या बोला गया है, आपको 7000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में A, B और C में।
सच दैट वो भी इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ए गेट्स 50%, ए को 50% मिलेगा, लेकिन किसका 50%, और वाट बी गेट्स, जितना बी पाएगा। आगे बी गेट्स 50% और वाट सी गेट्स, और बी को भी 50% मिलेगा, लेकिन किसका 50%, जितना सी पाएगा। तो आप देखिए हम सीधे ये पता कर लेते हैं कि सी कितना पाएगा। तो हमने लिख लिया सी एक्स पाएगा। अमाउंट ऑफ बी गेट्स, अब बी कितना पाएगा, 50% ऑफ एक्स, तो 50% ऑफ बी हो गया, सीधी सी बात। और अमाउंट ऑफ ए गेट्स, तो ए कितना पाएगा, 50% ऑफ बी, 50% ऑफ बी हो गया। 50% ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक तरीके से उसको 25% तो मिलेगा, क्योंकि जो आपका बी है उसको ऑलरेडी 50% मिल रहा है, मतलब आधा मिल रहा है। अब लेकिन ए को बी का 50% मिल रहा है, ए को जब बी का 50% मिल रहा है तो एक तरीके से उसके पास फिर चौथा ही भागी तो रह गया एक्स का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर इन तीनों को हम प्लस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7000, तो ये आपके पास 7000 आ गया। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देख लीजिए एक्स मल्टीप्लाई 50%, एक्स मल्टीप्लाई 25%, आपने इसका एलसीएम लिया, 100 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x, ऊपर इन दोनों को प्लस करेंगे 75x, ये वैल्यू आ गई। आप इसको शिफ्ट करेंगे तो 100/175 हो जाएगा। अब आप ये नंबर कट करना चाहें तो 25 से कट कर सकते हैं। 25 से ऊपर कितना कटेगा, 4 बार, और नीचे 7 बार, और 7 से कितनी बार कट जाएगा, 1000 बार, और 1000 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। तो सी को कितना मिलेगा, 4000, क्योंकि ये एक्स का अमाउंट आया है। अब बी का निकालना है आपको, तो आप इसमें एक्स की वैल्यू रख दीजिए। तो 4000 जब आप रख देंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 4 जा 20, तो आगे कितना हो गया 2000। 25% ऑफ एक्स मतलब 25% ऑफ 4000, तो 25/100, 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कट हो जाएगा। अब 40 बचा और 25 बचा, 25 4 जा 100 और 1 0 का 1 0, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड। आपको ये बताना है प्योर गोल्ड का कितने परसेंट होगा 22 कैरेट गोल्ड में। यदि 24 कैरेट गोल्ड में 100% प्योर माना जाए वो तो देखिए 22 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड आउट ऑफ 24 पार्ट्स। ऑल्सो 24 कैरेट गोल्ड इज गिवन टू बी 100% प्योर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपको परसेंटेज निकालने हो 22 कैरेट गोल्ड में तो आपको 24 में से 22 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्योर है ये। तो 24 में से अगर आप 22 लेते हैं तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड। तो आपके पास 25 प्योर गोल्ड है ना, लेकिन 24 में से अब आपको लेना है सिर्फ 22, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको कट कर दीजिए, आप 24 और 100 को कट करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, और आप 22 और 24 को कट करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इतना % उसमें प्योर गोल्ड होगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 23, उसमें क्या बोला गया है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%। जो ऑफिसर की सैलरी है वो 25% इंक्रीज हो चुकी है। बाई वाट % शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब जब उसकी सैलरी बढ़ चुकी है तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा उसके हाथ में, तो अब उस सैलरी को हम कितना % कम कर दें जिससे जो उसकी पुरानी सैलरी थी उससे मैच हो जाए। तो हमने क्या करा, जो ओरिजिनल सैलरी थी उसकी 100 मान ली, हमने उसकी सैलरी 100 मानी। देन आफ्टर इंक्रीमेंट जब उसको 25% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो अब उसकी न्यू सैलरी हो कितनी जाएगी, द सैलरी बिकम्स। तो देखिए आपके पास सैलरी कितनी थी, 100 तो थी, अब 25% का उसको इंक्रीमेंट मिल गया, मतलब 100 मल्टीप्लाई 25/100, तो उसकी 25 रुपीज़ सैलरी बढ़ गई एक तरीके से। तो आप इसमें 25 प्लस कर दीजिए, तो फाइनली उसके बाद सैलरी कितनी आ गई, 125। तो आप देख सकते हैं 125 सैलरी आ रही है। अब टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी लेट द न्यू सैलरी बी डिक्रीज बाई X%। हमने माना कि अगर इसको आपको ओरिजिनल सैलरी में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको X% रिड्यूस कर दीजिए, तो फिर आपको कितना मिल जाएगा ये आप देख सकते हैं। आपने रिड्यूस कर दिया कितना, X% मीन्स आपका 125 था, आप उसको X% रिड्यूस कर दीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 25 4 जा 25 5 जा, तो 5x/4 आ गया। और पहले कितनी थी सैलरी आपके पास, पहले जो आपके पास सैलरी थी वो आपके पास 125 रुपीज़ थी, ठीक है।
अब जब आपके पास 125 रुपीज़ थी, आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, 125 मल्टीप्लाई 125 एक्स अपॉन 100, यही तो था, तो 5x अपॉन ये आ गया। लेकिन पहले सैलरी कितनी थी, 125, तो आप देख लीजिए वही लाइन आ रही है, एक्स 125 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 125, 125 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमने सॉल्व आउट कर ही लिया है। मीन्स 125 तो आपकी सैलरी थी, न्यू सैलरी इतनी आ गई थी। अब उसने बोला कि इसको हम कितना कम करें, तो हमने मान लिया x% कम कर दो, तो 125 में x% का मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 5x अपॉन 4 आ गया। तो जो न्यू सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, मतलब अब जो फाइनली न्यू सैलरी आएगी, एक तरीके से ओल्ड सैलरी है लेकिन आप उसको अपने वर्ड में न्यू सैलरी बोल लीजिए, मतलब फाइनली जो कन्वर्ट होकर आ जाएगी तो 100 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमने सैलरी मानी थी वो 100 थी, तो उसने वही बोला कि ये जो स्टार्टिंग में सैलरी थी अब आपको वो बनानी है। आप क्या करेंगे, ये जो आपका नंबर है इसको आप एलसीएम ले लीजिए या 125 को उधर शिफ्ट कर दीजिए। जब 125 को उधर शिफ्ट करेंगे आप तो 100 माइनस 125 हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 25, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कितना बचा है, माइनस 5x अपॉन 4। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 5x अपॉन 4 बचेगा, मतलब x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5, 5 से 25 बार कट जाएगा, 25 4 जा 100, तो आपकी वैल्यू देखिए 100 आ रही थी, यहाँ पे क्लियर हो गया। आप इसको चेक करिए, देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5 हो गया, 4 अपॉन 5 हो गया तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 हो जाएगा। अब जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 100 ओवर आपके पास 5 होगा, और जब 5 का आप डिवाइड देंगे तो आपके पास कितनी सैलरी हो जाएगी, 20%। मीन्स आपको जो भी न्यू सैलरी आएगी उसको आप 20% कम कर दीजिए तो आपको पुरानी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।